हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट अभी बाकी है जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम लोग ने क्या क्या देखा था उसमें? कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस का हमारा पूरा पार्ट हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हुआ था। अभी जो लास्ट पार्ट बाकी है वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, आइसोमेरिज्म का हुआ था, इंडक्टिव इफेक्ट का हुआ था, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट का बाकी है, एंड उसके ऊपर के एमसीक्यूज बाकी है, रेजोनेंस इफेक्ट बाकी है। तो ये दो टॉपिक्स बाकी है। तो अभी बहुत दिन हो गए हमारा लेक्चर नहीं हुआ था। पीपीटी नहीं मिल रही। ओके, तो ठीक है, पीपीटी ढूंढते बाद में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि दो इफेक्ट होते हैं, मतलब वैसे तीन चार इफेक्ट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उसमें है कि इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये क्यों एप्लीकेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज हमें बहुत सारे भी चैप्टर्स है कि एसिड वाले चैप्टर है, बेसिक बेस वाले चैप्टर है। तो हम लोग उनकी जब प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उसमें एक मेन चीज आती है कि हम लोग अभी आएगी, मतलब 12th में हम लोग उस बात को सीखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ नाम की एक चीज होती है। ठीक है, तो अगर एसिड है, ठीक है, तो उसके हमें तो उसकी हमको एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी पड़ती है, मतलब किसकी ज्यादा एसिडिक, कौन से चीज की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब वहां पे हमें एसिड दिए जाएंगे और उनमें से हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इनमें से किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि भाई ये मेजर करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, नाउ अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, ये परमानेंट चीज होती है। ठीक है, कैसी चीज होती है? परमानेंट चीज, मतलब ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अब ये परमानेंट इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH3CH2Cl दिया है, या फिर कोई भी यहाँ पे X, यहाँ पे X की जगह हम लोग कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड लगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। किसका डीलोकलाइजेशन होता है? सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, किसका डीलोकलाइजेशन होता है? सिंगल बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का। किसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब वहां पे फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर वहां पे हम लोग उसको बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां पे भी पोलराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को क्या चाहिए भाई, उसको और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। ठीक है, मतलब जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कोई शेयर कर रहा है, तो वो ऑलवेज रेडी होता है लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर हम लोग हमारा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो वहां पे जो भी हमारे हैलोजेंस होते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, FCl, Br, ठीक है, आयोडीन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, जितने भी लोग इलेक्ट्रॉन पेयर उनको शेयर करेंगे, वो हमेशा लेते रहेंगे, हाँ भी दे दो दे दो, ठीक है, वो रेडी रहते लेने के लिए।
तो सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास, ये कार्बन चेन है CH3CH2, ये कार्बन चेन है और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। और उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मतलब यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये हमारा कार्बन, जो भी हमारी ये कार्बन चेन है, ठीक है। तो इस कार्बन CH2 वाला जो कार्बन है, मतलब ये भी देगा, बट पहले CH2 वाला जो कार्बन है ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और ये डोनेट करेगा मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये CH2 इसको डोनेट कर रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। किसकी वजह से, अगर यहाँ पे ऐसा कंपाउंड होता, सपोज CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं होता ना भाई, ठीक है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, ठीक है, दोनों भी सेम पावर के हैं, दोनों भी सेम पावर के हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादा झगड़े होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। ये भी होशियार है, ये भी होशियार, ये भी 90 वाला है, ये भी 90 वाला है, तो उनमें कुछ मतलब उन्होंने भाई, उनको कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से, कुछ पड़ी हुई नहीं, ठीक है। लेकिन एक है 90 वाला और एक है 80 वाला, ठीक है, 80% वाला, तो थोड़ा 80 को ऐसे ही होते हैं ना कि भाई हाँ मुझे इसके आगे जाना है, मुझे इसके आगे जाना है, और इसको होता है कि मुझे और मार्क्स ला रहे, और मार्क्स ला रहे, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला। तो फॉर सेम चीज यही पे होती है कि जो ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब जरूरत होती है मतलब क्या, लेने को रेडी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। किसकी वजह से भाई, इस ग्रुप की वजह से। अब ये इफेक्ट जो होता है ये होता है परमानेंट इफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये इफेक्ट कुछ देर के लिए रहा और फिर चला गया, ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। यहाँ पे कोई रिएक्टिव स्पीसीज अगर नहीं भी होती या फिर कोई अटैकिंग एजेंट भी नहीं होता, तभी भी ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये कब होता है, इसके लिए हमें चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ज्यादातर सिंगल बॉन्ड या फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड जब होते हैं तब ये ज्यादातर अकर होने लगता है। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, मतलब सिंगल बॉन्ड का, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई, ठीक है। अब ये प्लस आई क्या होता है और ये माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई मतलब ये EBG, ठीक है, और ये होता है EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ऑफ कोर्स प्लस, हम हमारे ऊपर प्लस कब आता है, मतलब बड़ा, हम लोग बड़ा कब बनते हैं, मतलब बड़े कब बनते हैं, बड़ा बड़े, ठीक है, जब हम लोग कुछ चीज डोनेट करते हैं तब, ठीक है ना, तभी तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सेम चीज होती है कि भाई प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, एक ध्यान में रखने का, प्लस आई मतलब क्या, हमने यहाँ पे लिया नहीं होगा, दिया होगा, ठीक है, समझ में आए, लिया नहीं होगा दिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये कार्बन होते हैं या फिर कोई एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो वहां पे होता है प्लस आई इफेक्ट। आपको यहाँ इसको अच्छे से समझना है, इसके डेफिनेशन वगैरह आपको जे में लिखनी नहीं, सिर्फ आपको समझ के लेना है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट, अब माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, खींचने वाले लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब है, जब भी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब आपके पास कोई कार्बन चेन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कार्बन चेन है और यहाँ पे कोई तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज करो यहाँ पे NO2 है या फिर फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन मतलब F है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं भाई, सिर्फ कार्बन चेन से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहे, खींच रहे, मतलब विड्रॉ कर रहे उससे, तो यहाँ पे होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, करेक्ट ना। दूसरा फैक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कि हमारे पास अभी ये कार्बन चेन CH2 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 और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। ऐसा आप कहूँ CH3 CH2 और ये है फ्लोरीन, ठीक है F। अब ये आपको एग्जांपल दिया है और यहाँ पे आपको बोला है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बात हो रही है कि आप देख रहे हो तो ये जो कार्बन चेन है ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और एक फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का काम क्या है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो फ्लोरीन तो भाई खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की बहुत जरूरी है, उसको चाहिए, मतलब चाहिए, हाँ कोई डोनेट कर रहे हैं तो उसको चाहिए। अब ये क्या करेगा, किससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो भाई इस CH2 से, मतलब इस कार्बन से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब क्या, विड्रॉ करेगा, करेक्ट, करने दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे, और ये क्या करेगा, इससे। मत, मतलब क्या हो रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑफ कोर्स ये तो उसके बगल में ही बैठा है, उसको बहुत हेल्प करेगा, फिर इसको और चाहिए तो ये थोड़ा बहुत इससे मिलेगा, उसको और चाहिए तो थोड़ा बहुत इससे मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस प्लस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा कि डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस प्लस डबल प्लस ट्रिपल प्लस। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जैसे वो आगे जाएगा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नलीफाई होगा, नलीफाई होगा मतलब कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा भाई, कि सपोज करो हम लोग एक लाइन में बैठे, फॉर इसको ही हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जांपल, तो फोकस पे गया तो पहले सपोज करो ये फ्लोरीन हम लोग 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, फ्लोरीन हम है और हमारे ये फ्रेंड है, तो ये तीनों इसके अच्छे फ्रेंड है क्योंकि ये एकदम पास में है, ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, लेकिन ये CH3 उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये बहुत दूर है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये बोलेगा हमारा और आपको कुछ भी संबंध नहीं, तो हम क्यों आपको दे, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोग को हेल्प चाहिए तो हम लोग ऑफ कोर्स हमारे पड़ोसी जो है उनसे ही तो लेंगे ना, कि सपोज करो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग का 2 3 लोगों से अच्छा रिलेशन होता है, तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग गए एकदम हमारे बगल वाले पड़ोसी से, तो वहां से हमें मदद मिलने की चांस होती है, उनसे नहीं मिले तो थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो उनसे, अगर नहीं मिले तो 4th 5th फ्लोर, हम लोग रह रहे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, और हम लोग जाएंगे 10th फ्लोर मदद मांगने के लिए, तो उनका और हमारा कुछ कोरिलेशन नहीं होगा, हम लोग उनको पहचानते ही नहीं, तो वो हमें क्यों हेल्प करेंगे, ठीक है, मतलब इंसानियत के नाते से कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कंसिडर करने का कि भाई हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है, वो 10th पे है, ठीक है, तो वो हमको मदद नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हम लोग आपको पहचानते नहीं, बोले हम इस केस में हमको मदद नहीं कर सकते, तो बोलेंगे। तो सेम केस होती है कि जैसे हमारी कार्बन चेन इंक्रीज होती है, ठीक है, आपको सिर्फ इमेजिन करके समझ के लिए, ठीक है, तो जैसे हमारी कार्बन चेन इंक्रीज होती है, ठीक है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल होता है, नलीफाई होता है, ठीक है, तो एज कार्बन चेन इंक्रीजेस, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, कार्बन चेन इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये थोड़े कम देगा इससे, और ये बहुत कम देगा, और ये भाई साहब बिल्कुल भी नहीं देगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स होते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग को शॉर्ट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, या फिर उसको हम लोग पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म होता है, एक नेगेटिव फॉर्म होता है, पोल, दो पोल, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग डोनेट करेंगे तब हम लोग पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव ऑफ कोर्स जब हम लोग लेंगे तब हम लोग डोनेट बनेंगे, तो यहाँ पे पोल हो रहे हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, करेक्ट। नाउ
दूसरी बात कि अब ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मुझे पता चला कि प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है, करेक्ट। अब दूसरी बात होती है कि ये एसिडिक स्ट्रेन को कैसे चेक करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेन हमें कैसे हम लोग इसके आधार पर कैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अभी एसिडिक स्ट्रेन, अब एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, RCOH, ठीक है। R तो एक जनरल रिप्रेजेंट करते हो हम लोग उसको, कोई भी ग्रुप लगा के। एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक स्ट्रेन। अब एसिड मतलब क्या भाई, एसिड हमें अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन को लॉस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। मतलब जो एलिमेंट हमें H प्लस आयन देता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड, जो हमें देता है OH माइनस उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेन चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग ने 11th 12th में जाके पढ़ना है, ठीक है। तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं कि Ka वैल्यू, ठीक है। आप लोग आपके पास कोई 12th की बुक होगी आपके बड़े भाई बहन की, तो आप लोग देखो, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं कौन से, के वैल्यू, पीके वैल्यू, के पीके बी वैल्यू, के बी वैल्यू, के ए वैल्यू, ठीक है, पीके बी वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेन, या फिर जो हम लोग उसको बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, वीक एसिड का कांस्टेंट। देन ये पीके वैल्यू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। ये इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के। ये अभी हमें 12 11th में भी है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम करके चैप्टर है, इसमें हम लोग को ये टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये के क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे ये चीजें सारी। केबी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे बी है तो बेस ही आएगा, ठीक है। एंड पीके वैल्यू ऑफ कोर्स होता है, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। नाउ अब ये क्या होता है कि यहाँ पे ये RCO माइनस एंड H प्लस, ऐसा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, RCO माइनस एंड H प्लस। अब हमें एसिडिक स्ट्रेन चेक करनी है, मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसिड मतलब H प्लस को डोनेट करेंगे। अब सपोज करो इसने डोनेट किया RCO माइनस और यहाँ पे H प्लस, ठीक है, H प्लस को डोनेट किया, लेकिन क्या होता है ये इजीली डोनेट नहीं कर पाता। इजीली डोनेट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये H पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स हमें ये पता होता है कि भाई अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी ये दूर जाएगा, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ और खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी इसको जरूरत है। तो ऐसा होता है ना कि भाई कि सपोज करो हम लोग दो 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 बड़े अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, कोई तो उसका A एंड B दोनों अच्छे से बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उनमें झगड़ा होता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, A एंड B अलग हो जाते हैं। लेकिन B को ना उसकी जरा ज्यादा, A को ना उसकी जरा ज्यादा जरूरत पड़ती है कि कभी भी कुछ काम आए तो उसको याद आता है कि भाई ये अपना दोस्त अच्छा काम करता था, वो होता था तो सारे काम अच्छे से होते थे। तो वो क्या करेगा, वो उनके झगड़े हो ही है, उनको जाना है तो, लेकिन ये क्या करेगा, अपनी तरफ उसको और लाने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई, नहीं आ। लेकिन बी को बिल्कुल भी नहीं रहना इसके साथ। हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेन चेक करना है, एच को तो जाना ही है। बी ने डिसाइड किया है कि भाई मुझे अब इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी, मतलब नहीं रखनी, लेकिन ए क्या कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा। तो ए को भी जरूरत है ना, तो क्या करते हैं उस टाइम पे,
कोई दूसरा फ्रेंड जब आएगा ए के पास, समझ में आ रहा है, जब कोई दूसरा फ्रेंड मिलेगा ए को, तो ए को ऐसे लगेगा कि भाई हाँ अब उसकी जो फ्रेंडशिप थी अब इसके साथ हुई है, अब इससे हम लोग सारे काम चला लेंगे, तो बी को वो क्या करेगा, इजीली जाने देगा। बी को बोलेगा जा अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरा फ्रेंड मिल चुका है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी हम लोग ग्रुप लगाएंगे। अब कौन से ग्रुप लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि भाई जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, ध्यान में रखना है 12th मध्ये आपल्याला हे ऍज इट इज आहे, ह्याच्यामध्ये वेगळं तुम्हाला बाहेरचं काय, पण आता 11th मध्ये आपण शिकतो तर हे परत रिपीट होणार आहे, 12th मध्ये हे टेक्स्ट बुक मध्ये असं एक्झॅक्ट असं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मंजस NO2 लगा सकते हैं, F लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पे बैलेंसिंग हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो ये H+ इजीली चला जाता है कि भाई अभी हमारी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग चले गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हम लोग लगाते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बताती हूँ मैं आपको क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगाते हैं तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, चलो डिक्रीज होती है, ठीक है। मैं आपको एक नोट देती हूँ, मैंने नोट्स जो बनाया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। पीपीटी अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रही, मिल नहीं रही मुझे, चल रही है, मिल नहीं रही मुझे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम लोग लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ओके, अभी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम लोग ने लगाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गए, ठीक है, यस गुड। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हम लोग लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अब दूसरी मेन चीज कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, ठीक है। ये पीपीटी में तो आपको मैं शो करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी यही पे बोर्ड पे देखो, क्योंकि मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा अभी कि कहाँ पे है वो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर, तो इसमें हमारे कार्बोकेटाइंस आते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आपने तो अभी 3 टाइप्स के कार्बोकेटाइन देखे होंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं, म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, अपना ROH, ईथर, ठीक है। देन हमारा कीटोन, हमारा एसिड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। साइनाइड भी आएगा, म्हणजे CN, उसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नाइट्राइल, म्हणजे CN। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप म्हणजे फॉर एग्जांपल CH3, CH3, यहाँ पे हमारा कोई भी Cl, कोई भी ग्रुप अटैच है, कोई भी Cl नहीं होता, कोई भी ग्रुप अटैच है, सपोज करो यहाँ पे Cl अटैच है, तो ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है हमारा टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट जो मिडिल कार्बन है उसको 3 डिफरेंट कार्बन अटैच है, इसकी वजह से ये कौन बन चुका है, टर्शरी कंपाउंड बन चुका है। और ड्यू टू 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4 ये बन चुका है ब्यूटाइल, ठीक है। अभी आपका आपके आप भूल गए होंगे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये टर्शरी ब्यूटाइल, और क्लोरीन अटैच है तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो कोई भी ग्रुप लगा है, एक रिएक्शन हो रही है, सपोज यहाँ पे हम लोग ने लगाया NaOH, ठीक है, कि यहाँ पे अभी कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है वो हम लोग देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे बन चुका है। तो भाई अब ये जो कार्बन है, ठीक है,
ये कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन लग चुकी है हमारे एक्वियस NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये OH माइनस होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये जाके ठीक है यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। ये टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, टू स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। म्हणजेच काय कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, मतलब यहाँ से क्लोरीन आउट होगा और वहां पे जब क्लोरीन जाएगा तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है और वो चला गया है और इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन गया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये बन चुका है हमारा कार्बोकेटाइन। एंड फाइनल यील्ड क्या होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो अभी हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में जाके हमें सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होगा। 12th में सेम रिएक्शन है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म इसका। तो यही CH3 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 OH, मतलब क्या है, OH ने क्या किया, क्लोरीन की जगह ले ली, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ यहाँ पे ये चीज देखनी है, ठीक है। क्या CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या भाई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो चुका है। और कौन सा कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों बन चुका है, अभी आपने खुद की आंखों से देखा, क्लोरीन जो था, ठीक है, हाउरन तो चल पाए चले, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग चुका है और कार्बन ने बड़े दिल से उसको दिया है करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन, ये समझ लो। अब ये बन चुका है 3 डिग्री, तो ऐसे हमारे पास 2 डिग्री भी होते हैं, CH3 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 प्लस, ठीक है, देन CH3 CH3 H प्लस CH3 H H प्लस, फिर आता है हमारा मिथाइल फैक्टर, करेक्ट। अब इनकी ऑर्डर कि मतलब भाई सबसे ज्यादा स्टेबल या फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, या फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है, बहुत सारे कार्बन है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है। यहाँ पे 2 ही कार्बन है, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे तो वो खुद अकेला ही है। तो डिपेंड्स कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन, ये बहुत ज्यादा डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो ये हाईली स्टेबल होगा इससे, और ये ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी ऑर्डर 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 हमारे ऐसे आती स्पीसीज की, ठीक है। 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड देन हमारा मिथाइल रेडिकल। कौन, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। कहाँ पे, ये भाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जो ये ग्रुप है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO2 अल्कोहल ईथर कीटोन एसिड साइनाइड म्हणजेच आपलं नाइट्राइल्स, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना मतलब ये EWG ग्रुप में आएंगे। मतलब जब हम लोग माइनस आई इफेक्ट देखते, ठीक है, तो वहां पे आते हैं ये ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें खूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक करेक्ट ऑर्डर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो कि मतलब क्या, इस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन को निकालते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है, कि प्रॉब्लम उनको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे कम कौन, फिर 2 दे तो इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो उनको बहुत जरा आई डोंट नो उनको क्या परेशानी है कि उनको बहुत
ऐसी आदत होती है कि सबसे रिएक्टिव कौन, सबसे रिएक्टिव कौन, इसलिए हमें ये ऑर्डर देखनी है। तो आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो फर्स्ट EWG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की ऑर्डर क्या होगी। आपको कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग, ये ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बोलती हूँ। दो चार ऑप्शन देंगे, उनके बीच में आपको कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो कंपैरिजन के टाइम हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव, कि हमें 4 लोग दिए और 4 लोगों में से बोले कि इसमें से ज्यादा सबसे होशियार कौन है, उसके मिडल, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। तो हमें इसलिए पता होना चाहिए कि भाई ये राजू को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वीनू को बहुत कम मिलते हैं, मतलब ऐसा। तो ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर देने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो NO2 इज हाईली रिएक्टिव देन Cl, Cl म्हणजे नाइट्राइल, ठीक है। देन फ्लोरीन, फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ठीक है। फिर आएगा हमारा ये C डबल बॉन्ड O कीटोन, फिर Cl क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, OH ईथर, देन हमारा ये C6H5, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनाइल, C6H5 फिनाइल। ये बेंजीन नहीं होगा, जब C6H6 होता है तब वो बेंजीन होता है, लेकिन जब C6H5 होता है तो वहां पे होता है फिनाइल। देन नेक्स्ट अल्काइन, फिर आते हैं हमारे अल्किन्स, एंड देन आते हैं हमारे हाइड्रोजन। अब अल्किन्स, अल्किन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड एंड फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो आपको कोई भी 4 एग्जांपल दिए और 4 एग्जांपल में आपको ये 4 डिफरेंट ग्रुप दिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सपोज करो आपको NO2 वाला एग्जांपल दिया है, CH3 CH2 NO2 दिया है, CH3 CH2 CH2 F दिया है, CH3 CH2 CH2 Cl दिया है। ऐसे 4 एग्जांपल दिए हैं और इनमें हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये इसके ऑर्डर हमें फाइंड करनी है। तो हमें ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए कि ये NO2 F एंड Cl, इन तीनों को देखना है। आपको कार्बन को यहाँ पे नहीं दिखना नहीं, ठीक है, कार्बन को नहीं देखना, कार्बन तो खुद डोनेट किए जा रहा है, लेकिन कार्बन का काम है यहाँ पे डोनेट करना, और जो 3 बंदे हैं उनका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना। अब इन तीनों में कंपटीशन लगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन खींचेगा, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे NO2 है, FeCl, आपको दिमाग के अंदर ये इस टेबल को लाना है, आपको पता करना कि भाई NO2 सबसे ज्यादा अपनी तरफ उसको खींचता है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को। देन फ्लोरीन, और फिर उसके बाद आएगा हमारा क्लोरीन। तो ये कंपैरिजन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। दूसरी बात है कि हम लोग ने एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये आपको याद है तो उसको जरा रिकॉल करो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ये यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन अटैक करेगा, कौन डोनेट करेगा, ठीक है, या फिर कौन शेयर करेगा। अब आपको क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोग ने आज सीखा, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस साइन इफेक्ट, माइनस साइन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, हमारे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग कल MCQ सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल।